हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे और इससे पहले कि सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और हमें पहला क्वेश्चन क्या है 0.5/2। ठीक है, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या किया है, गुना करना सीखा है, जोड़ सीखा है, घटाव सीखा है और इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, दशमलव का भाग करना। तो ये भी बहुत ईजी होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो पहला संख्या होता है उसको जैसा वैसा ही उतार दीजिए। ठीक है, अब ये जो भाग का चिन्ह है इसे उलटकर हमें गुना का चिन्ह बना देना है। ये जो 2 है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये इसके नीचे 1 है, तो ये संख्या को भी हमें क्या करना होगा, उलट देना होगा, यानी 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। इस दशमलव को हटाने का क्या नियम है कि जो दशमलव है उसके बदला में 1 डालते हैं, उसके दाएं तरफ जितना भी अंक है उसके बदला में उतना 0। तो एक संख्या है तो 1 0 आएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या है, 1/2 है। अगर किसी संख्या से ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से कट रहा है, 5 कम 5 और ये 5 दूना 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी ला के दिखा सकते हैं। तो चलिए इसे पॉइंट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 1 को भाग लगाना है 4 से। हमेशा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाला में भाग लगाते हैं। तो देखिए 1 क्या हमारा छोटा संख्या है ना, तो पहले 0 डाल के दशमलव डालेंगे तो 1 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 के पढ़ा में 10 तो नहीं आएगा, उससे कम क्या आएगा, 2 बार में 8, तो 2 बार में 8 लगाते हैं तो हमारा हासिल बचेगा 2। जब भी दशमलव लगा लें तो यहाँ आपका शेषफल में 0 जुड़ता चला जाता है, यानी 1 0 इसमें आ गया। ये कितना बन गया, 20 बन गया। अब 4 के पढ़ा में 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो ये देखिए 4 5 20, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.25। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगले सवाल में क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहली वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, ये भाग का चिन्ह को गुना बनाना है और ये संख्या को उलट देना है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, इसके दशमलव को हटाना है। जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर संख्या और नीचे 1 डालकर जितना पॉइंट का जितना संख्या है उतना 0। ठीक है, अब ये हो गया 1/7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आया, 1/10। जब इसे पॉइंट में लाते हैं तो नीचे जब 0 रहता है तो पीछे से काउंट करते हैं और उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 0.1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ में भी पहला संख्या को जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बन जाएगा, नीचे का 1 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर संख्या हो गया 156 और नीचे 100 गुना 1/6। देखते हैं ये 6 से कट रहा तो काट देंगे। 6 कम 6, 6 दूना 12, 15 में से 12 निकाले तो कितना बचा, 3, 3 पर 6 क्या बना, 36, तो 6 6 36। तो हमारा फाइनली क्या आया, 26/100। 100 पे कितना शून्य है, 2 शून्य है ना, तो पीछे से 2 अंक गिन के पॉइंट मारेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 0.26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले सवाल को देखिए। सबसे पहले 3.25 को ऐसे रहने देंगे, भाग का चिन्ह गुना बना, ऊपर 1 नीचे 4 आ गया। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो गया आपका 325, नीचे आ गया 100, गुना करेंगे 1/4 से। ठीक है, अब क्या करना है, गुना कर लेना है। तो पहले कटता है तो काट देंगे, तो ये आपका कटेगा 5 से पहले काट लेते हैं। तो 5 6 30 और 5 5 25, ये 5 से काटेंगे, 5 20 से 100। ठीक है, अब फिर से 5 से कट रहा है तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 13 एकम 13, नीचे 4 चौक 16। अब इसे पॉइंट में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगाएंगे। तो 13 को भाग लगाते हैं 16 से, तो 13 तो छोटा हो गया तो 0 दे के पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में कटेगा, तो 16 का पहाड़ा में कितनी बार में कटता है, 128 आता है। कितनी बार में, 6 16 8, तो 16 8 कितना आया, 128। 130 में से 128 हटाएंगे कितना बचेगा, 2, 1 0 खुद भी खुद ब खुद आएगा। तो फिर 16 एकम 16, ये बना 4 0, 16 दूना 32, 40 में से 32 गया तो 8 और ये 0 और 16 5
80। तो ये 80 पूरा पूरा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा फाइनली आंसर आया 0.812 और 5। थोड़ा सा भाग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पहाड़ा आता है, कम से कम 20 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए। अगर 20 तक पहाड़ा आता है तो आपको भाग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में क्या दिया है, 3.68। तो सबसे पहले 3.68 को उतार लीजिए, भाग का चिन्ह बन जाएगा गुना का चिन्ह, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 8 चला जाएगा नीचे। अब क्या करना है, दशमलव को हटा लेना है, तो ऊपर आएगा 368/100 और गुना हो जाएगा 101/8 से। ठीक है, अब 8 से काटते हैं तो 8 चौक 32, 36 में से 32 गया तो 4 और 8 48 बना, तो 8 छक 48। हमारा आंसर कितना आया, 46/100 है। अब क्या करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट मार देना है, तो 0.46, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला सवाल को देखिए, 7.29, इसे भाग लगाना है 9 से, तो भाग का चिन्ह गुना बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/9। अब क्या करना है, दशमलव को हटा लेना है, तो ये 729 बन जाएगा और बटा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या है, इसलिए 2 0 लगा देंगे 1 के साथ। यहाँ 1/9 पहले से था, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 8 72, 9 1 9। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, 81/100। तो 2 अंक के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, तो 0.81, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है, 651.4 है, इसे ऐसे उतार लेंगे, भाग का चिन्ह गुना बनेगा, यहाँ ये हो जाएगा 1/5। देखिए चिन्ह जहाँ उल्टा करेंगे तो यहाँ संख्या भी उलट जाता है। अब अगला में क्या करना है, हमें इस पॉइंट को हटा देना है, तो 651/4/10, ये आपका हो गया गुना 1/5। अब क्या करना है, 5 से इस संख्या में भाग लगा लेना है, तो आपका 6 5 1 4, इसे हमें 5 से भाग लगा लेना है, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, ये 5 को उतार दिए, 5 तिया 15, ये 15 पूरा पूरा कट गया, तो 1 उतारे, तो 1 हमारा क्या है, 5 से छोटा है, तो जब भी ऊपर से एक संख्या और उतारेंगे तो यहाँ क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तब ये 4 को उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 दूना 10, अब ये क्या आया 4, लेकिन 4 अब क्या छोटा हो गया ना, इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 0। अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो ये हो गया हमारा 5 8 40। तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ आया 1302.8। और पहले से हमारे पास क्या था, पहले से हमारा था बटा 10 था, तो यहाँ में आ जाएगा बटा 10, तो ये हो गया बटा 10। अब हम जानते हैं कि नीचे में जब 10 रहता है तो हम क्या करते हैं, पीछे से एक अंक दशमलव को बाईं तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130.28। देखिए 2 किधर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में हमें क्या करना है, 14.25, ये भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बन जाएगा, नीचे 1 है तो ऊपर 1 चला जाएगा और ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट हटाना है, तो हो जाएगा 1425/100/1/2। तो सबसे पहले इस 2 से हमें क्या कर लेना है, इसे भाग लगा लेना है। ठीक है, फिर 2 अंक हमें पॉइंट को हटा लेंगे पीछे। ठीक है, तो 2 से भाग लगाते हैं, तो 1425 को 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 सते 14, कैंसिल हो गया, ये 2 को उतारें, 2 एकम 2, 5 उतारें, 2 दूना 4, 1 बचा, अब 1 छोटा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 10, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 712.5। लेकिन पहले से हमारे पास क्या है, पहले से हमारे पास है बटा 100 है, तो यहाँ बटा 100 रहेगा। अभी हम आपको बता चुके हैं कि नीचे अगर 2 शून्य है तो बाईं तरफ दशमलव को 2 अंक इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 7.125, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, हमें क्या करना है, 4.5 को 10 से भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि इस संख्या को जैसा है वैसा उतार लीजिए।
भाग का चिन्ह बना दीजिए गुना का चिन्ह, ये 10 चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले का दशमलव हटाना है, तो 4 पॉइंट तो हटाना है ना, तो ये बन जाएगा 45 और नीचे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के बदला में एक संख्या है तो एक 0 आ जाएगा और गुना हो जाएगा 1/10 से, ठीक है। अब गुना करेंगे तो ऊपर तो आपका 45 है, 10 गुना 10 क्या बन जाता है 100। अब पीछे से 2 अंक गिन के पॉइंट लगा देना है, तो आएगा 0.45, ये हमारा क्या है आंसर है। अगला सवाल में 1.69 गुना 1/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 169/100 गुना 1/10, तो ऊपर 169 को 1 से गुना किए तो क्या हो गया, आएगा 169 ही आएगा, और नीचे 100 को 10 से गुना किए तो क्या आया 1000 आ गया। अब 3 संख्या के बाद क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो 0.169 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 2.07, उसे गुना करना है 1/10 से, पॉइंट हटाएंगे तो 207/100 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 1/10 से। अब 207 को गुना करेंगे 1 से तो 207 ही होगा ऊपर, और नीचे 100 गुना 10 1000 बन जाएगा। अब क्या करना है, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.207 हो जाएगा। इस सवाल को देखेंगे तो 123.13, इसे गुना करेंगे 1/10 से, तो ये बन जाएगा 123, फिर 13 बटा में यहाँ 100 आ जाएगा, गुना करेंगे 1/10 से, तो 1 से जब गुना करेंगे ऊपर तो आपका 12313 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1000। अब क्या करना है, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो पीछे से 1 2 3 यानी कि 12.313, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, इसे भी क्या करना है, इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले संख्या को जैसा है वैसे ही उतार लेना है, भाग का चिन्ह बन जाएगा गुना का चिन्ह, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 10 चला जाएगा नीचे। अब पॉइंट हटाएंगे तो 4 6 2 3 सबको एक साथ लिख दिए, और नीचे दशमलव की जगह पे 1 और उसके बाद एक संख्या है तो 10, इसे गुना करेंगे 1/10 से। अब ऊपर वाले को जब 1 से गुना किए तो क्या होगा, वही संख्या आ जाएगा, यानी 4 6 2 3 ही हो जाएगा, और नीचे 10 गुना 10 क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना पीछे से, तो 1 2 यानी 2 के बाद पॉइंट यानी 46.23, ये हमारा क्या है आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में भी पहली संख्या को जैसा है वैसा लिख कर उतार देंगे, ये भाग का चिन्ह को गुना का चिन्ह बनाना है और संख्या को उलट देना है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो 1 0 2 3 और 1 2, नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ क्या है 1/10 पहले से था। अब किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा, यानी ऊपर में है 1 0 2 3 1 2, नीचे 2 0 और 1 0 3 0 बन जाएगा नीचे में, तो यानी 1000। अब 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 102.312, ये हमारा क्या आंसर। अगला सवाल देखिए 22.1 गुना 1/10, अब पॉइंट हटाना है तो आ जाएगा 221/10 गुना 1/10, 1 से गुना किए तो 221 ऊपर रह जाएगा, नीचे 100। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.21, ये हमारा आंसर है। अंतिम सवाल तो देखिए 55.1 गुना 1/10, तो ये हो जाएगा 551/10 गुना 1/10, तो ये 551/100 बन जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5.51, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले इससे पहले हम 10 से भाग लगा रहे थे और अब इस बार क्या है 100 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ही होगा, सबसे पहले तो वही करना है, 25.3 को ऐसे लिख लेना है, गुना का चिन्ह करना और ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटा देना है तो ये हो जाएगा 253/10 गुना 1/100। अब ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 253 ही आ जाएगा, और 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 3 संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो क्या आ जाएगा
1.253, क्योंकि 1 2 3 तीन ही संख्या है तो आगे में कोई संख्या नहीं है, मतलब जीरो ही है आगे। ठीक है, आगे देखिए तो 1.73 गुना का चिन्ह करेंगे तो ये उलट जाएगा और ये 1/100 हो जाएगा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो 173 बन जाएगा, ये बटा में 100, यहाँ पहले से 1/100 है। ठीक है, अब 1 से जब गुना करेंगे तो ये 173 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य, 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, 4 शून्य। ठीक है, अब 4 अंक के बाद, लेकिन ऊपर में तो 3 ही अंक है तो 1 अंक आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आगे जीरो लगा देंगे तो 0.0173। देखिए 4 अंक है ना, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल 301.03 गुना 1/100, पॉइंट हटाएंगे तो 30103 बटा 100, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है आपका, यहाँ बटा पहले से 1/100 है। गुना करेंगे तो ऊपर जैसा है वैसे उतर जाएगा, क्योंकि एक से गुना हो रहा है तो 301.03, नीचे 1 पर कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक है, अब 4 अंक के बाद पॉइंट देंगे 1 2 3 4, यानी कि 3.0103, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अंतिम वाला सवाल देखिए 1.03 भाग का चिन्ह गुना तो 1/100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 103/100 गुना होगा किससे, 1/100 से। अब 103 को 1 से गुना किए तो 103 ही आया, 100 गुना 100 क्या हो गया, 10,000। अब 4 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ ऊपर तो 3 ही अंक है ना, तो अपने मन से एक जीरो लगा दीजिए तो ये हो गया 0.013, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसमें अब हमें 100 से भाग लगाना है आगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो संख्या है उसको उतार लेते हैं, तो 125.63 है, ये भाग का चिन्ह को उलट के गुना का चिन्ह बनाएंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटा के लिखना है तो हो जाएगा 125 और ये 63 एक साथ लिख दिए। इस पॉइंट की जगह पे 1 2 शून्य है तो 2 0 लगा दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ 1/100 पहले से था, 1 से जब गुना किए तो ऊपर में जो था वही रह जाएगा, नीचे 4 शून्य, 2 शून्य इधर का 2 शून्य इधर का। अब क्या करना है, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, यानी 1.2563, ये आंसर आ जाएगा। देख रहे, बहुत ही ईजी से बन रहा है ना, कुछ नहीं करना होता है, बस खाली पॉइंट इधर उधर करना होता है। ठीक है, यहाँ में भी क्या करना है, 3.94 पहले से था, भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह हुआ तो ये उलट के क्या हो गया, 1/100 बन गया। अब क्या करना है, पॉइंट हटा देना है तो 394 ऊपर है, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ में 1/100 पहले से था, जब गुना करते हैं तो ऊपर 394 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होने से क्या होगा, वही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 पर 4 शून्य। अब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो ऊपर तो 3 ही संख्या है ना, तो अपने मन से आगे में जीरो लगा लेंगे तो जाएगा 0.0394। देखिए कितना ईजी से बन गया। आगे देखिए 128.9 गुना 1/100, अब पॉइंट हटाएंगे तो 128 पहले से था, 9 साथ में हो गया, बटा 10, क्योंकि अभी ये क्या पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, यहाँ 1/100 पहले से था, गुना करेंगे तो 1289 बटा 1 पर 3 शून्य है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 बन गया। अब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 1.289, ध्यान रखेंगे पीछे से गिनेगा 1 2 3, देखिए 1 2 3 फिर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। अगला सवाल 26.3 गुना 1/100, पॉइंट हटाएंगे तो 263/10 पहले से था 1/100, तो ये बन गया 263/1000। अब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.263, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और हमें भाग लगाना है 2.05 को 1000 से। देखिए इससे पहले वाले में हमें क्या था, पहले 10 से भाग लगाएं, फिर 100 से भाग लगाएं, और अभी हमें 1000 से लगाना है। तो देखिए भाग का नियम कभी चेंज नहीं होता है, भाग करने का जो तरीका है वही रह जाएगा, इससे पहले भी हम जो कर रहे थे अभी भी इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आगे वाली संख्या को जैसा वैसा लिख देना है, ये भाग का चिन्ह को क्या करना है, गुना में चेंज करना है, और इसे 1/1000 के रूप में लिख देना है। ठीक है, अब सिंपल सा हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है
तो हो जाएगा ये 205 बटा 100, और यहाँ पहले से क्या था 1 बटा 1000 था। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 205 को 1 से गुना किया तो क्या होगा 205, और नीचे 100 को 1000 से करेंगे तो बस 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, जोड़ के लिख दीजिए तो 5 0, कितना 0 5 0। अब क्या करना है, हमें 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो पीछे से तो 3 ही संख्या है ना, तो 2 संख्या घट रहा है तो 2 आगे में 0 लगा लेंगे, यानी कि 0.00205, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेंशन का कोई बात नहीं है, आपको बस दशमलव आगे पीछे करना और कुछ नहीं करना होता इसमें। अभी देखिए क्या ये 1.46 है, भाग का चिन्ह को गुना में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटा 1000 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट हटा लेना है। तो 146, 200 पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए 1 पर 2 शून्य, यहाँ पहले से एक था आपका 1 बटा 1000। अब आपस में गुना होगा तो 1 का गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो वही संख्या यानी 146 ही आ गया, और नीचे 1 पर कितना शून्य 5 शून्य। और इसके बाद क्या करते हैं हम, कितना शून्य है 5 शून्य है, तो 5 अंक हमको के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। तो ये ऊपर तो 3 संख्या है ना, तो 2 संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है 0 लगा देना है। तो 0.00146, देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद पॉइंट लग गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल 44.65 गुना 1 बटा 1000। अभी पॉइंट को हटा देंगे तो 44, ये 65 एक साथ हो गया, नीचे क्या आ गया बटा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। यहाँ में क्या होगा 1 बटा 1000 तो पहले से ही था, अभी आपस में गुना हो जाएगा तो ऊपर तो जैसा है वैसा हो जाएगा, ये 44 65, और नीचे 1 पर कितना शून्य 5 शून्य, 2 3 5। अब 5 संख्या का पॉइंट लगाना, तो 4 संख्या ऊपर है, एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 4465। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 84.1 इंटू 1/1000। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो 481 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/1000। अब एक साथ सबको गुना कर लेंगे तो ऊपर 841 और नीचे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.0841, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट लगा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी क्या करना है वैसे ही भाग लगाते जाना है। तो सबसे पहले 76.3 को लिख देंगे, गुना का चिन्ह, ये बन जाएगा 1 बटा 1000 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 763 बटा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, यहाँ 1 बटा 1000 पहले से था, गुना करेंगे तो ऊपर 763, नीचे 1 पर कितना शून्य 4 शून्य, 3 शून्य और 1 शून्य 4 शून्य। अब हमें क्या करना है 4 अंक पॉइंट लगाना है, तो 3 ही संख्या है इसलिए अपने मन से 1 0 लगा दीजिए आगे, ये हो गया आंसर। मतलब कुछ काट कूट आपको इसमें नहीं करना है, कोई भाग है लेकिन भाग करना नहीं है, बस आपको दशमलव आगे पीछे करना है। यहाँ में देखिए 106.03, ठीक है, भाग का चिन्ह बना गुना का चिन्ह, ये होगा 1 बटा 1000। अब क्या करना है पॉइंट को हटा देना है, तो 10603 हो गया, बटा में 100, यहाँ पहले से था 1 बटा 1000। अब क्या करना है 1 से गुना करना है, तो ऊपर क्या आएगा 10603 और नीचे 1 पर कितना शून्य 5 शून्य, ठीक है, 2 शून्य यहाँ 3 शून्य यहाँ 5 शून्य। अब 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5 ही संख्या ऊपर है, तो 0.10603, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 10.5 इंटू 1/1000, पॉइंट हटाएंगे तो 105 बटा 10 गुना 1 बटा 1000। अब गुना करेंगे तो ऊपर 105 और नीचे 1 पर कितना शून्य 4 शून्य। अब 4 अंक के बाद पॉइंट, 3 ही अंक है तो 1 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना फास्ट बन रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा बस गुना का चिन्ह करना है, इसको बटा में लिख देना है। अब पॉइंट को हटा लेंगे, ऊपर संख्या क्या 7 बचेगा, नीचे 1 पर 0 आ गया, इधर पहले से 1 बटा 1000 था ही, 1 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 7 ही रहेगा, नीचे गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ा दीजिएगा तो 4 0 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 4 अंक चाहिए, ऊपर तो एक ही अंक है ना, तो आगे में 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 0.123, 3 जीरो हो गया, ये 7, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पॉइंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, भागी करना है। तो नियम चेंज नहीं होता है, नियम वही रहता है। पहले वाली संख्या को जैसा है वैसा उतारिए, भाग का चिन्ह को गुना का चिन्ह बनाइए। अब यहाँ में क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/0.2, ठीक है। अब हमें क्या करना, पॉइंट हटाना है, तो ये तो आपका 15 जैसा है वैसे ही रहेगा, गुना 1 नीचे 2 पॉइंट हटाएंगे तो एक क्या ऊपर तो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 अंक के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से काट लेना है, तो 2 पचे 10, अब गुना कर लेंगे तो 15 पचे 75, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये आपको हार्ड लगा तो पहला क्या कीजिए, पहले आप इसको पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 165 बन जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अभी भाग का ही चिन्ह रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटा लेंगे तो हो जाएगा 3/10, ठीक है। अभी पहले पॉइंट हटा लिए। अब यहाँ 165/100 जैसा है उसको पहला वाला को उतार देते हैं, क्योंकि भाग का चिन्ह अभी गुना का चिन्ह बन रहा। तब इस संख्या को ऊपर करेंगे, यानी ये 10 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। इस 3 से 65 कट रहा है, 165 काट लीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो आंसर क्या आया, 55/10। अब चूंकि 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक का पॉइंट लगा दीजिए, तो 5.5। आप ऐसे भी बनाइएगा तो भी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ में भी पहले क्या कर लीजिए, पॉइंट हटा लीजिए, तो आ जाएगा 2084, पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। भाग का चिन्ह बना दें, नहीं अभी रहने दीजिए, अभी इसका पॉइंट हटाना है, तो ये 42 लिख दीजिए, इसका बटा 10। अब क्या करना है, इसके बाद ये जैसा है वैसे उतार लेंगे, बटा 100 है लिख देंगे, भाग का चिन्ह बनेगा गुना का चिन्ह। जब भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बनता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो 10 चला गया ऊपर और 42 चला गया नीचे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से कट रहा तो काट देंगे, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, और ये 2 दूना 4। अब तो नहीं कटा किसी से, तो गुना कर लीजिए, तो 1 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 1042 ही रह जाएगा, नीचे 10 का गुना 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। अब हमें क्या करना है, रफ में से भाग देके देख लेना है, तो 210 से भाग लगाना है 1042 को। तो सबसे पहली बात तो देख रहे हैं, अगर 5 से करते हैं तो 5 दूना 10, और ये 50, यानी 10 50 हो जाता है, जो कि यहाँ पे छोटा है उससे, तो 4 बार में लगाएंगे, तो 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। 8 तो 40 आया, घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2, 4 से 4 घटा तो 0, और 10 में से 8 गया तो 2। अब ये देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा, तब ये 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ अब देखते हैं ये 9 बार में कटेगा, तो 9 बार में क्या होगा, 9 का पड़ा 0 है 0, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। अब घटाएंगे तो ये 0 हासिल दिए, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1। अब पॉइंट लगा चुके हैं तो ये 0 आएगा। अब कितनी बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाते हैं, तो 0, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, ठीक है। यानी ये और आगे ऐसे ही कटता हुआ चला जाएगा, और आगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो 1 0, ठीक है। देख रहे हैं कि और आगे नहीं कटा, तो हम दशमलव का 2 स्थान तक ही लेंगे, क्योंकि आपका बुक में भी क्या किया, 2 ही स्थान तक लिया है, इसलिए आंसर हमारा क्या आया, 4.96, ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 0.3, तो पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 लिख देंगे, और नीचे में आ जाएगा 10, भाग का चिन्ह है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 10। अब क्या करना है, पहले वाले को जैसा है वैसा लिखना है, भाग का चिन्ह को उल्टा करके गुना का चिन्ह, जब चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/1, ठीक है। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, तो 464/100 हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 4/10। अब क्या करना है, पहले वाले को जैसा है वैसा ही लिख लेना है, और
भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा नीचे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, 4 से अगर ये कट रहा तो काट देंगे, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 छक 24, तो आया 116/10। नीचे 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 11.6 ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, तो 775 पॉइंट हटा दिए, नीचे क्या आएगा बटा 100, भाग का चिन्ह ही रहने देंगे, पॉइंट हटाएंगे इसका तो आ जाएगा 25/100। अब क्या करना है, अब चिन्ह चेंज कर देना है, तो 775/100 तो पहले से था, ये भाग का चिन्ह बनना गुना का, तो इधर का ये 100 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल, इसको हम 25 से काट लेते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, यहाँ 25 तिया 75, तो 2 और 5 25 से कम 25, तो आंसर आया मेरा 31। ठीक है, ये आंसर। आगे देखिए, ये 174/100 बन गया, पॉइंट हटा डालिए, ये भाग का चिन्ह रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 15/10। अब 174/100, भाग का चिन्ह गुना का हुआ, 10 चला गया ऊपर, 15 आ गया नीचे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिए। अब देख रहे हैं 3 से कटेगा, तो 8 4 12, हाँ 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं, तो 3 पचे 15, 3 अठे 24, यहाँ 3 पचे 15, गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर में 58 हो जाएगा और नीचे 5 दहाई 50, इसको भी 2 से काट सकते हैं, छोड़िए अभी रहने दिए, अभी यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 नमा 18, यहाँ 50 का आधा 25, तो ये बन गया 29/25। अब सीधे 25 से भाग लगा दीजिए 29 को, तो 25 से भाग लगाएंगे 29 में, तो 25 से कम 25, 4 शेष बचा, 4 छोटा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये 40 हुआ, फिर 25 से कम 25, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 आएगा, और 25 छक 150, तो कितनी बार में कट गया आपका 1.16। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1.16, तो आंसर आ गया हमारा 1.16। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। सबसे पहले 15 को रहने देंगे इधर, सॉरी ये भाग का ही चिन्ह रहने देंगे, अभी पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 5/10। अब 15 को ऐसा ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुना बनेगा, 10 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। अब 5 से कट रहा 15 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से गुना किए तो 3 दहाई 30, ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेमी है, समबाहुभुज की परिमाप 13.5 सेमी है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखिए समबाहुभुज कहने का मतलब क्या है, समबाहुभुज का मतलब होता है जिस ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजा क्या हो, आपस में समान हो। ठीक है, जिसमें से हमको एक का तो लंबाई दे ही दिया है और दूसरा क्या दिया है समबाहुभुज का परिमाप। तो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो जो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले आप उतार लेते हैं। तो हमको क्या दिया, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो लिखेंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना दिया गया है 4.5 सेमी। ठीक है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है तो परिमाप दिया है, तो समबाहुभुज का परिमाप, समबाहुभुज का परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। कोई अगर बहुभुज है उसकी सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमें परिमाप प्राप्त होगा। ठीक है, जिसमें से हमें एक का तो मालूम ही है, अगर इस एक भुजा का मान से इस पूरे में अगर हम भाग लगा देंगे तो हमें भुजाओं का क्या संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर परिमाप बटा एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, अब हमारे पास परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है
13.5 और एक भुजा का लंबाई कितना है 4.5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और 0। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1 और 0। ये 10 से ये 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से कट रहा है तो काट देते हैं 5 दोनों को। तो देखिए 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, यहाँ 5 नमा 45। अब 9 से ये कट रहा है, 9 तिया 27, तो हमारा आंसर क्या आया 3। इन भुजाओं की संख्या कितना है 3, तो 3 भुजा। और 3 भुजा से जो आकृति बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा क्या बना, त्रिभुज बना। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 2 दशमलव संख्या का गुणनफल 1.8576 है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, दो संख्या का बोल रहा है कि गुना करने से इतना आ रहा है। ठीक है, जिसमें से एक संख्या हमें दिया गया कि ये है, तो हमें बताना है कि दूसरा संख्या कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना वो संख्या बराबर क्या x है, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दोनों ही संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है। यानी कि x को अगर हम दूसरी से, यानी कि ये जो दशमलव वाला संख्या दिया हुआ है इसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 1.8576 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये गुना में है, इस ओर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1.8576 भागा 0.54। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1.8576 बटा 0.54 है। यहाँ पॉइंट हटाएं तो ऊपर क्या हुआ 100 से गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या से गुना होगा 1 1 2 3 4, तो इसलिए 4 शून्य। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये 2 शून्य से ये 2 शून्य को सबसे पहले तो काट लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है और किससे कट सकता है। तो इसका अंतिम में 4 है, यानी 2 से तो ये कटेगा, तो 2 से इसको काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ऊपर भी 2 से कटेगा, तो 2 नमा 18, फिर 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। ठीक है, अब देखिए और किससे कट सकता है, तो 9 यहाँ 10 19 19 और 8, 19 और 8 होता है 27, 27 7 से 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 तिया 9, फिर ये 2 तो छोटा हो गया तो 0 लगा देंगे, फिर 3 नमा 27, फिर 3 छक 18। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या मिला, तो लिख देते हैं यहाँ x बराबर क्या आएगा, ऊपर है 3096, नीचे बच गया है 9 गुना 100, यानी 9 गुना 100। अभी भी देखते हैं अगर ये कटता है तो काट देते हैं। तो देखिए 9 से कटेगा तो 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 3 और 9 39 बना, तो 9 चौक 36, फिर 3 6, फिर 9 चौक 36, तो हमारा आंसर आया 344 भागा 100। अब हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना पीछे से, तो 3.44, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है। ठीक है, और प्रत्येक बोरे का वजन कितना बोल रहा है 49.8 किलोग्राम है। तो कुल बोरों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कुल वजन दिया गया है। ठीक है, तो लिख देते हैं कुल वजन वो है 1743 केजी, यानी किलोग्राम। ठीक है, अब प्रत्येक बोरे यानी कि एक बोरे का भी दिया है, तो लिखेंगे प्रत्येक बोरे का वजन, तो बोरे का वजन कितना दिया गया है 49.8 केजी। ठीक है, हमें निकालना क्या है कुल बोरों की संख्या, तो लिखेंगे इसलिए कुल बोरों की संख्या, कुल बोरों की संख्या, तो हमें क्या करना होगा कुल वजन
कुल वजन में प्रत्येक बोरों की संख्या से भाग लेना होगा। ठीक है, प्रत्येक बोरे का वजन, बोरे का वजन से अगर हम भाग लगाएंगे तो हमें बोरों की संख्या निकल जाएगा। अब कुल बोरों का वजन कितना है 1743 और एक बोरे का वजन कितना है 49.8। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको 3 से काट देते हैं तो ये कटेगा 3 पचे 15, 2 और 4, 3 अठे 24 और 3 एकम 3। नीचे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18। तो अब ये कितना आ गया, तो ऊपर हो गया हमारा 581 गुना 10, नीचे हो गया आपका 166। अब देखते हैं किससे कट रहा, तो 7 6, ये 2 से कट रहा, 2 से काटेंगे तो हो गया 2 अठे 16 और 2 तिया 6, ये 2 पचे 10। अब कितनी बार में कटेगा, तो 85 83 से अगर सीधे इसको 5 से गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 पचे 25 4, 29 बटा 83। अब नीचे वाला से भाग लगा देते हैं तो 83 से 2905 में भाग लगा देते हैं। तो सबसे पहले 8 तिया 24, 3 बार में कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, ये कैंसिल, ये 5 बता रहे। अब 5 बार में लगाते हैं तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 और 5 अठे 40 और 1 41। कितनी बार में पूरा कट गया 35 बार में। तो ये कितनी बार में कट गया 35 बार में। तो बोरों की संख्या कितना आया 35 बोरे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। ठीक है।